अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नूर के सामने अब एक ऐसा राज था, लेकिन सच के करीब पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि हर राज अपने साथ एक खतरा भी लेके आता है। क्या पुरानी मस्जिद के कुएं ने नूर को उसकी मां तक पहुंचाने का रास्ता दिखा दिया था, या वो किसी और के जाल में फंस चुकी थी? आइए देखते हैं चांदनी रात का राज, एपिसोड 11, आखिरी मुहाफिज। कहते हैं कि सबसे मुश्किल जंग तलवार से नहीं, अपने दिल से लड़ी जाती है। आज की रात नूर को अपने खौफ, अपने माजी और अपनी किस्मत का सामना करना था। कदीम दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल चुका था। अंदर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। नन्ही बच्ची की आवाज मुसलसल गूंज रही थी, नूर आपी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। नूर ने एक कदम आगे बढ़ाया और हमने उसका हाथ पकड़ लिया। सोच कर जाना, ये हकीकत भी हो सकती है और धोखा भी। नूर ने परसुकून लहजे में जवाब दिया, अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे अकेले ही पूरी करनी होगी। वो रोशनी के अंदर दाखिल हो गई। चंद लम्हों बाद उसने खुद को एक खूबसूरत बाग में पाया, जहां हर तरफ सफेद गुलाब खिले हुए थे। दरख्त के नीचे एक 7 साल की बच्ची बैठी थी। वो खामोशी से नीचे मिट्टी के पर चांद का निशान बना रही थी। नूर करीब गई। तुम कौन हो? बच्ची मुस्कुराई। मैं वो नूर हूँ जो कभी डरना नहीं जानती थी। नूर हैरान रह गई। अचानक आसमान स्याह बादलों से भर गया। जमीन पर एक लंबा साया नुमादार हुआ। साया धीरे धीरे इंसान की शक्ल इख्तियार करने लगा। वो फैजान था, मगर उसकी आवाज पहले से मुख्तलिफ थी। अगर तुम किताबे चांद मुझे दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अभी मिला दूंगा। नूर खामोश रही। फैजान ने हाथ हिलाया। अचानक उसके सामने एक मंजर जाहिर हुआ। उसकी माँ सारा एक बंद कमरे में कैद थी। उनकी आंखों में आंसू थे। नूर, मुझे यहाँ से ले जाओ। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त नन्ही नूर ने उसका हाथ पकड़ा। याद रखो, सच कभी जल्दी नहीं मांगता, धोखा हमेशा जल्दी करवाता है। नूर ने आंखें बंद की। उसने किताबे चांद को अपने सीने से लगाया और बुलंद आवाज में कहा, मैं किसी के खौफ के बदले अमानत नहीं दूंगी। अगले ही लम्हे मंजर टूट कर शीशे की तरह बिखर गया। फैजान गुस्से से चीख उठा। जेरे जमीन शहर में खड़े अरहम और रेहान ने देखा कि पूरा हॉल रोशन हो गया है। हकीम सुलेमान मुस्कुराए। नूर ने पहली आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल कर ली है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट चंद लम्हों में गायब हो गई। दीवार पर एक कदीम तहरीर रोशन होने लगी। पहली आजमाइश मुकम्मल, 2 बाकी हैं। उसी लम्हे जमीन हिलने लगी। हवेली, झील और जेरे जमीन शहर एक साथ लरजने लगे। दूर एक सफेद लिबास वाली औरत नुमादार हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता नूर के तरफ बढ़ी। नूर की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, नूर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ नूर, मैं सारा हूँ। नूर दौड़कर उनके करीब पहुंची, मगर जैसे ही वो उन्हें छूने लगी, सारा के चेहरा पर उदासी छा गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दूसरी आजमाइश में तुम्हें एक ऐसा फैसला करना होगा जिसमें या तो तुम मुझे बचाओगी या अरहम को। दोनों को एक साथ बचाना मुमकिन नहीं होगा। ये कहकर सारा धुंध में तब्दील हो गई। नूर ने बेबसी से उन्हें देखती रह गई। उसी लम्हे किताबे चांद का आखिरी सफ़ा खुद ब खुद खुल गया। उस पर सुर्ख रोशन अल्फाज उभरे, मोहब्बत और फर्ज में से सिर्फ एक का इंतखाब करो। और पूरा हॉल दोबारा अंधेरे में डूब गया। नूर को अब यकीन हो चुका था कि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक निशान था और सामने था एक ऐसा राज जो पूरी हवेली की बुनियाद हिला सकता था। क्या नूर अपनी माँ तक पहुँच पाएगी, या उससे पहले कोई उसका रास्ता रोक देगा? जानने के लिए देखते रहिए चांदनी रात का राज। अल्लाह हाफिज।
جاری رہیے گا۔